जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हैं प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब। कौन थे ये? उन्हें क्यों कहा जाता है पूर्वांचल का सर सैयद? आइए जानते हैं कौन थे प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब। उन्हें क्यों कहा जाता है पूर्वांचल का सर सैयद? आइए जानते हैं सर सैयद डे पर शिक्षा जगत की एक बड़ी शख्सियत के बारे में, जिन्होंने सर सैयद के मिशन को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक और प्रगतिशील विचारधारा के पोषक व महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में शिक्षा के जरिए व्यापक बदलाव के हिमायती थे। आज 17 अक्टूबर को उनकी जयंती है, जिसे सर सैयद डे के रूप में मनाया जाता है। सर सैयद से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। सिद्धार्थनगर के प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब तहसील के शिक्षा जगत की एक बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने सर सैयद के मिशन को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें पूर्वांचल का सर सैयद भी कहा जाता है। शिक्षा जगत के महान पुरोधा प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब में शिक्षा क्रांति के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सेवा की मिसाल पेश की है। वो उम्र के 90 दशक में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन ना थके थे और ना ही कभी वो ठहरे थे। वो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी अपने द्वारा स्थापित सभी शिक्षण संस्थानों की नियमित रूप से निगरानी करते थे। शिक्षा के जरिए वो समाज और देश में व्यापक बदलाव के पक्षधर थे। उनका मानना था कि खाली दिमाग को खुला दिमाग बना देना ही शिक्षा है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी आत्मनिर्भर होगा, देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने जिला सिद्धार्थनगर में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिनमें गर्ल्स कॉलेज, तकनीकी शिक्षा केंद्र, इंटर कॉलेज, पब्लिक स्कूल और अनाथालय तक की स्थापना शामिल है। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब के जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना था। उन्होंने इस निमित्त अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। शांति के अग्रदूत महामानव गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर में प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब ने ताउम्र शिक्षा की अलग जगह रखी। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब लोग अपनी वसीयत लिख रहे होते हैं, प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब जैसे शिक्षा जगत के दिग्गज साहस और उत्साह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। उनकी सोच यह नहीं थी कि उन्होंने विरासत में क्या पाया, उनकी सोच यह थी कि वो आने वाले पीढ़ी को विरासत में क्या देंगे। उसी पीढ़ी को एक आदर्श, विकसित और समृद्ध समाज देने के लिए पूरी तरह जीवन भर कटिबद्ध रहे। वो ऊर्जावान थे। सकारात्मक और उदारवादी सोच उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान थी। सिद्धार्थनगर जिले में दीनी, आधुनिक और तकनीकी शिक्षा केंद्रों की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। वो अपने इस प्रयास में आखिरी दम तक क्रियाशील भी रहे। पड़ोसी जिला देवरिया के एक छोटे से गांव औरंगाबाद सलेमपुर में प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह साहब का जन्म 19 नवंबर 1943 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कस्बा सलेमपुर से किया। इसके अलावा स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया। 1958 में उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए और रिसर्च किया। पेशे से प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह ने तालीम के जरिए समाज में व्याप्त कुरीतियों और पिछड़ेपन को दूर करने का बीड़ा उठाया और अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूरे जिले में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। रास्ते में दुश्वारियां भी थीं, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन वो डिगे नहीं। कहा जाता है ना कि जब हौसले बुलंद हो और इरादे नेक हो और दिल में सच्चाई हो तो मुश्किल से मुश्किल काम में ईश्वर भी मदद करता है। कुछ ऐसा ही हुआ डॉक्टर प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह। वो एक एक कर शिक्षा की ज्योति जिले में जलाते गए। परिणाम स्वरूप एक बड़ी आबादी उनके संघर्ष और त्याग की वजह से शिक्षा से लाभान्वित हो रही है। उनके शिक्षा संस्थान से शिक्षा हासिल करने वाले छात्र जामिया इस्लामिया, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में प्रवेश के लिए जाते हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेखक और शिक्षाविद और डुमरियागंज विधानसभा के पहले विधायक रहे काजी आदिल अब्बासी, सेनानी और सांसद स्वर्गीय काजी जलील अब्बासी जैसी शख्सियतों का सानिध्य मिला।
काजी जलील अब्बासी डुमरियागंज लोकसभा से कई बार सांसद रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी काजी आदिल अब्बासी ने दीनी तालीमी काउंसिल के जरिए प्राइमरी स्तर के बस्ती जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षा केंद्रों की स्थापना की थी। स्वर्गीय आदिल अब्बासी ने अपनी एक किताब में मूसा मजरूह के शिक्षा और समाज के प्रति समर्पण का उल्लेख किया है। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह को बहुत पहले ही इस बात का इल्म हो गया था कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, इसलिए लड़कियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मकसद से 1999 में डुमरियागंज में विधायक रहे मलिक तौफीक अहमद के कॉलेज अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसकी शुरुआत महज 2 कमरों से हुई थी। आज बड़ा भवन है और सारी सुविधाएं हैं। बड़ी तादाद में बालिकाएं शिक्षा हासिल कर रही हैं। उसके 2 वर्ष के बाद 2004 में जिला देवरिया में उन्होंने अपने मानवीय मूल्यों और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक और महाविद्यालय की स्थापना की, जहां लोगों को शिक्षा मिल रही है। उनके द्वारा स्थापित इस महाविद्यालय में बच्चे और बच्चियां दोनों को शिक्षा दी जाती है। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह बहुत ही दूरदर्शी शख्सियत के मालिक थे। उन्हें पता था कि आने वाले दौर ज्ञान और तकनीक का होगा। जिसके पास जितना ज्ञान और विकसित तकनीक होगी, वह देश और समाज उतना ही उन्नति करेगा। अपने इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से उन्होंने 2008 में बीए कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें मिनी ITI के जरिए सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। बड़ी तादाद में युवा यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तकनीकी केंद्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह ने इन पंक्तियों के लेखक से बहुत पहले एक मुलाकात में कहा था कि तकनीकी शिक्षा कुशल जनशक्ति का सृजन कर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। शिक्षा के जरिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। वही देश और समाज तेजी से आगे बढ़े जिन्होंने समय रहते शिक्षा के महत्व को समझा। अपने जिले की साक्षरता दर 67.18 है। उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह एजुकेशन के अलावा सामाजिक कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। अपनी सोसाइटी के जरिए गरीबों को निःशुल्क कंबल वितरण, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मकसद से नल लगवाने आदि का भी पुनीत कार्य किया। उनके सभी पुत्र अपने पिता के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जिला मुख्यालय में सर सैयद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट औरंगाबाद सलेमपुर विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान में शिक्षा हासिल करने वाले छात्र छात्राओं ने देश विदेश में सफलता के परचम लहराए हैं। इनके कॉलेज के छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड, मदरसा शिक्षा परिषद, CBSE आदि की परीक्षाओं में भी शामिल होकर परचम लहराते हैं। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह से प्रेरणा लेने वाले युवाओं की जिले में कोई कमी नहीं है। उन्होंने खुद तो शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की, साथ ही इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं की रहनुमाई भी की है और उन्होंने हर स्तर पर सहयोग भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर हाफिज इलियास खान कहते हैं कि शिक्षा सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस समाज ने शिक्षा के महत्व को समझा, उसे प्रगति पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। देश और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा केंद्रों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह जैसे महत्वपूर्ण शख्सियत हर रोज जन्म नहीं लेती। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने उनके मार्गदर्शन पाया। वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो युवाओं को अपने आदर्श और जीवन मूल्यों से प्रेरित करते थे। करीब 90 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी वो बहुत ऊर्जावान दिखते थे। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह शांति के अग्रदूत महात्मा गांधी से भी प्रेरित थे। उनका मानना था कि जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं, प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह ने शिक्षा की ज्योति के जरिए अंधेरे को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। निश्चित रूप से उनकी शख्सियत प्रशंसनीय, साथ साथ हम सब के लिए प्रेरणादायी भी है।
फ्रेंच कवि विक्टर मैरी ह्यूगो ने कहा था, वह व्यक्ति जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करा देता है। प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह ने कई स्कूल खोलकर ना जाने कितने जेलों को बंद कराने का काम किया। 23 जुलाई 2009 को इल्म की शम्मा जलाने वाले प्रोफेसर जनाब मूसा मजरूह इस दुनियाए फानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी जलाई शम्मा हमेशा रोशन रही। शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। सर सैयद अहमद खान, जिन्हें महात्मा गांधी ने कहा था प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन, आज है उनकी जयंती। सर सैयद डे पर शिक्षा जगत की एक बड़ी शख्सियत के बारे में, जिन्होंने सर सैयद के मिशन को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया।